students, how are you doing? Great. So आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो वर्ब का जो लेक्चर चल रहा है 3 क्लासेस से, इससे वर्ब्स का फॉर्म पता चला, एक्टिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं, रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें हम किस तरीके से वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर है? जो भी पैसिव वॉइस जो टेंसेस होते हैं उसमें हम कैसे पैसिव वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है और किस तरीके से यूज़ करते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, कौन कौन से मेन वर्ब आते हैं। तो पहला एक चीज़ आप लोग दिमाग में आप लोग अपनी बात डाल लीजिए ज़िंदगी भर के लिए कि कभी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देखिए, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क। अच्छा एक बात बताइए, ये किस टेंस का एग्जाम्पल है? बताइए। द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ वर्ब में एस लगा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमेशा जो ड्रिंक है हमेशा थर्ड फॉर्म में जाएगा। ड्रिंक का क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क है, तो मिल्क हो जाएगा हमारा। यहाँ ऑब्जेक्ट मिल्क है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मिल्क हो गया। मिल्क इज़ ड्रंक। आपने यहाँ देखा ना कि जो ड्रिंक का ड्रंक हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाय द बेबी। ठीक है? उसी तरीके से ही रोट मी अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? ये रोट सेकेंड फॉर्म है, फिर भी इसका थर्ड फॉर्म नहीं आएगा पैसिव वॉइस में। तो ऑल लेटर वॉज रिटन टू मी बाय हिम, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, फिर भी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, आई हैव सीन दिस फिल्म, द फिल्म हैज़ बीन सीन बाय मी। क्लियर है? तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं आपको पता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी जो जैसे वॉस आ गया, बीइंग आ गया, हैज़ बीन कहाँ से आ गया, तो इसको हम लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए सिंपल टेंस में क्या होते हैं। सिंपल टेंस में क्या होता है? सिंपल टेंस में हमारा प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा और फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। यही 3 होते हैं ना। तो उसमें कैसे यूज होते हैं? ये एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। ठीक है? एक्टिव वॉइस में टेंस कैसे यूज करते हैं, तो आपको एक्टिव वॉइस में क्या लगाएंगे? इज, आर, एम लगाएंगे। और नॉर्मल टेंस में हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं। तो इज, आर, एम लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल, इसी को हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बोल लीजिए या वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल लीजिए। क्लियर है? तो इज, आर, एम लग के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर। ये कौन सा है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सॉरी, ये पैसिव वॉइस की मैं बात कर रहा था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और देखा आपने ना, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। सेम उसी तरीके से सिंपल पास्ट में क्या होता है? हमारा वॉज और वर्ब लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगेगा, आपको उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? वॉज और वर्ब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। वॉज के बाद क्या लग गया? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। और सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? विल बी, शैल बी। विल के साथ बी लग जाएगा और शैल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है। द फ्लावर विल बी प्लग्ड बाय मोनो। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सिंपल प्रेजेंट में इज, आर, एम लग जाएगा, पास्ट सिंपल में वॉज, वर्ब लग जाएगा, फ्यूचर सिंपल में विल बी, शैल बी लग जाएगा। ठीक है? अब आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाएंगे? सिंपल सा बीइंग लगा देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ है ही नहीं।
इज आर एम तो ऑलरेडी उस सेंटेंस में रहेगा, बीइंग लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको बता ही दिया है, वो हमेशा लगना ही लगना है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, सोनी हैज़, नहीं ये तो परफेक्ट टेंस हो गया, इसका एग्जाम्पल इधर पीछे होगा, याद देखिए। और टैक्सी इज बीइंग, देखा आपने, इज के बाद बीइंग लग गया, उसके बाद ड्रिवन आ गया। ठीक है, और सिंपल में क्या था, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और कॉन्टिन्यूस में इज के बाद बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है? अब परफेक्ट टेंस में क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो इसमें क्या लगता है, आपको सिर्फ इसमें बीन लगाना है। क्या लगाना है? सिंपल क्या लगाना है? बीन लगाना है। ठीक है ना? तो आप बिन लगा देंगे, अब आपका थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, हैज़ और हैव बिन लग जाएगा, हैड बिन लग जाएगा, यहाँ पे विल हैव शैल हैव बिन लग जाएगा बस। और इस एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोनी हैज़ बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, द लायन हैड बीन किल्ड बाय द हंटर। क्लियर हो गया? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई हमारा पैसिव वॉइस नहीं होता है। समझ गए? तो मेन इसका क्रक्स क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है किसी भी टेंस में हो। दूसरा चीज़, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है तो पैसिव वॉइस में हम उसमें इज, आर, एम लगाएंगे। पास्ट सिंपल का हो तो वॉज, वर लगाएंगे। फ्यूचर सिंपल का हो तो विल बी, शैल बी लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा देंगे, आसान है। परफेक्ट टेंस में बिन लगा देंगे। ठीक है, बस यही है। इसका जो भी एक्सरसाइज आप लोग कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।